हरियाणा में पटवारियों का धरना खत्म हो चुका है। हरियाणा में सस्पेंड 6 पटवारियों में से 5 की बहाली देखने को मिल रही है और पटवारियों का धरना खत्म हुआ। कल से काम पर लौटेंगे पटवारी। तो भिवानी के पटवारी को बहाल करने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। सरकार ने 6 में से 5 पटवारियों को बहाल कर दिया है और ये मांग लगातार पटवारियों की तरफ से की जा रही थी। पटवारियों का धरना खत्म हो चुका है और कल से काम पर वापस लौटेंगे सभी पटवारी। और पिछले 4 दिनों से पटवारियों का जो धरना चल रहा था वो अब खत्म हुआ है। अब जो मांग लगातार यहाँ पर पटवारियों की तरफ से की जा रही थी कि जो निलंबित पटवारी हैं उन्हें बहाल किया जाए और जिन्हें निलंबित कर दिया गया था तो 6 निलंबित पटवारियों में से 5 को बहाल कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भिवानी के पटवारी को बहाल करने की प्रक्रिया जारी है और सरकार ने 6 में से 5 पटवारियों को बहाल कर दिया है। हरियाणा से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पटवारियों का धरना लगातार जारी था। राजस्व का काम प्रभावित हो रहा था, लेकिन अब पटवारियों ने धरना खत्म कर दिया है। प्रदेश में 3 दिनों से पटवारी एसोसिएशन के ऐलान पर सभी जिलों में पटवारी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके चलते तहसील में काम करवाने वाले व्यक्तियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उन तमाम बातों पर बात करने के लिए राज्य प्रधान जयवीर चहल जी हमारे साथ हैं कि आखिर हड़ताल क्यों हुई और उसके पीछे का रीजन क्या है। जयवीर जी, जिस तरीके से धरने प्रदर्शन की बात करें, ई गिरदावरी में एक ही फोटो को बार बार अपलोड करने के कारण का बहाना बना करके माननीय सीएम साहब ने हमारे 6 पटवारियों को निलंबित कर दिया था। हकीकत ये है कि उस वक्त पानी भरा हुआ था पूरे इलाके में और जल भराव के कारण पटवारी हर एक कुर्रे पर हर एक टुकड़े पर जाकर के फोटो अपलोड नहीं कर सकता था। ये टेक्निकल गड़बड़ भी थी और मोरओवर हमारे को उस टेक्निक की टैबलेट भी सरकार ने उपलब्ध नहीं कराए। पटवारी अपने ही मोबाइल से सारे गिरदावरी संबंधित कार्य निपटाता है। चलो, जैसे भी हुआ उसका हमने विरोध किया और हमने हरियाणा भर में सरकार को ज्ञापन दिए इसके खिलाफ और हमने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इसका हड़ताल या धरनों के माध्यम से विरोध भी करेंगे। लेकिन वही हुआ, सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। तो 15 जनवरी को, इसी साल 15 जनवरी 2026 को जींद में हमारी मीटिंग हुई एसोसिएशन की। तो उसमें निर्णय लिया कि हम 30 जनवरी 29 जनवरी तक सरकार का इंतजार करेंगे और 30 जनवरी को अगर जरूरी हुआ तो हम सांकेतिक धरना देंगे। इसी वजह में हमने सरकार को, माननीय एफसीआर साहब को, डीएलआर साहब को, सीएम साहब के कार्यालय को पत्र लिखे। उनका कोई जवाब नहीं आया, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो मजबूरन हमने 30 जनवरी को जो सांकेतिक धरना दिया था उसको पहले की सूचना के अनुसार हमने आगे बढ़ाना पड़ा और 2, 3 और 4 तक हमारे धरने जो है वो रहे। ऑफिस आवर्स के बाद भी जनता का काम करते हैं क्योंकि रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के कर्मचारी हैं और जनता भी हमारी मजबूरी को समझती है कि इन्होंने मजबूरीवश जो है वो धरना दिया है। क्योंकि हमारे जो साथियों को निलंबन जो किया गया था वो कोई कारण ठोस नहीं बनता था और कल से ही हम जो है जैसे सरकार ने सकारात्मक संज्ञान लेते हुए उन पटवारियों का निलंबन वापस ले लिया तो हम काम पर लौट आए। रोहतक से राज टाकिया, जी मीडिया।